अध्याय छठा तत्वार्थ। 7 तथ्य। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है, परंतु श्रद्धा किस बात की जाए यह नहीं बताया गया। कोई पदार्थ तैयार करने के लिए एक कारखाना लगाने से पहले स्वाभाविक रीति से हमारे मन में तथा एक वैज्ञानिक के मन में 7 प्रश्न उठते हैं। वे 7 बातें ही किसी कार्य की सफलता के लिए यथार्थता जानने व श्रद्धा करने योग्य हैं, क्योंकि उसके जानने व श्रद्धा किए बिना वह कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जा सकेगा। यदि उन 7 बातों में से किसी एक दो बातों मात्र का ज्ञान व श्रद्धान रखकर अन्य बातों की परवाह न करके कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, तो अंधवत ही इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे और फल निकलेगा निष्फल पुरुषार्थ या पूंजी का विनाश। दृष्टांत से यह बात स्पष्ट हो सकेगी। वे 7 बातें निम्न प्रकार हैं। पहली, मूल पदार्थ यानी रॉ मटेरियल क्या है। दूसरी, उसके संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ इम्प्योरिटीज क्या हैं। तीसरी, मिश्रण का कारण क्या है। चौथी, पदार्थ का मिश्रित स्वरूप क्या है। पांचवी, मिश्रण के प्रति सावधानी का उपाय। छठी, मिश्रित अन्य पदार्थों के शोधन का उपाय। सातवीं, शुद्ध पदार्थ का स्वरूप क्या है। देखिए, एक डेयरी फार्म लगाना इष्ट है तो ये 7 बातें जाननी पड़ेंगी। पहला, मूल पदार्थ यानी दूध क्या है। दूसरा, इसके साथ रहने वाले पानी, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जंतु क्या हैं। तीसरा, बैक्टीरिया की उत्पत्ति के कारण क्या है। चौथा, जल व बैक्टीरिया से मिश्रित दूध का स्वरूप क्या है। पांचवा, बैक्टीरिया की नवीन उत्पत्ति रोकने का उपाय। छठा, पूर्व बैक्टीरिया के विनाश का तथा दुग्ध शोधन का उपाय। सातवां, शुद्ध दूध प्योर मिल्क का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार किसी रोग का प्रतिकार इष्ट है तो ये 7 बातें जाननी व श्रद्धा करनी पड़ेंगी। पहला, मैं निरोगी हूँ। दूसरा, वर्तमान में रोगी हूँ। तीसरा, रोग का कारण अपथ्य सेवन। चौथा, रोग का निदान। पांचवा, अपथ्य सेवन का निषेध। छठा, योग्य औषधि। सातवां, निरोगी अवस्था का स्वरूप। अब आप ही विचारिए कि क्या इन 7 बातों के ज्ञान व श्रद्धान बिना कारखाना या डेयरी फार्म लगाना या रोग का दूर किया जाना संभव है। और यदि इन 7 बातों में से किसी एक दो मात्र बातों के ज्ञान व श्रद्धान के आधार पर कार्य प्रारंभ करने का दुस्साहस भी कर लिया तो क्या फल होगा। लाभ की बजाय हानि। बैक्टीरिया की उत्पत्ति व उसके दूर करने का उपाय न जानने के कारण उसके प्रति सावधानी न रह सकेगी, फलतः दूध सड़ जाएगा। रोग के कारणों अर्थात अपथ्य का या ठीक औषधि का ज्ञान न होने के कारण अपथ्य सेवन न छोड़ सकूंगा तथा गलत औषधि ले लूंगा, फलतः रोग घटने की बजाय बढ़ जाएगा इत्यादि। अतः श्रद्धा की विषयभूत 7 बातें जाननी आवश्यक है। यहाँ जीवन का शांति रूप कार्य अभीष्ट है, अतः 7 बातें जाननी व श्रद्धा करनी योग्य है। पहला, मैं जिसे शांति चाहिए वह क्या है। दूसरा, संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ क्या हैं। तीसरा, अशांति क्यों। चौथा, अशांति क्या है। पांचवा, नवीन अशांति को रोकने का उपाय। छठा, पूर्व अशांति के कारणों का विनाश कैसे। सातवां, शांति क्या। इन सब बातों का आगम में 7 तत्व कहकर निर्देश किया गया है। इन 7 तत्वों के नाम हैं जीव, अजीव, आश्रव, पंध, संवर, निर्जरा व मोक्ष। इन सब का विस्तृत स्वरूप आगे चलेगा, क्योंकि उनके विस्तार का ज्ञान हुए बिना श्रद्धा किस पर करेंगे। नाम मात्र जानने से तो काम चलता नहीं। नाम तो भले कुछ और रख लीजिए, पर शांति पथ में उपयोगी इन उपरोक्त बातों का स्वरूप जानना अति आवश्यक है। ज्ञानी जनों ने कहीं भी अंधविश्वास करने को नहीं कहा है। आगम, युक्ति व अनुभव इन तीनों से परीक्षा करके ही स्वीकार करने का निर्देश किया है। इन तीनों में ही अनुभव प्रधान है, जैसा कि कल वाले श्रद्धान के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। तत्व।
इसीलिए यहाँ तथ्य शब्द का प्रयोग न करके तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्व अर्थात तत् जमा त्व। तत् का अर्थ है वह और त्व का अर्थ पना या स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण तत्व, जल का स्वभाव शीतलत्व, जीव का स्वभाव चेतनत्व। इस प्रकार तत्व शब्द का अर्थ हुआ वह का वहपना, अर्थात जिस किसी भी पदार्थ का, द्रव्य का अथवा भाव का कथन करना अभिप्रेत है उसका स्वभाव। इस प्रकार दृष्टि को विशालता प्रदान करता है यह शब्द, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है यह शब्द। वह कैसे, सो देखिए। स्वभाव कहते हैं किसी पदार्थ की उस जातीयता को जो कि उस ही प्रकार के अनेक पदार्थों में अनुगत हो। जैसे अनेक अग्नियों में अनुगत एक अग्नि तत्व, अर्थात एक अग्नि जातीयता। अनेक जीवों में अनुगत एक चेतनत्व, अर्थात एक चेतन जातीयता। अनेक जड़ परमाणुओं में अनुगत एक जड़त्व, अर्थात एक जड़ जातीयता। यह दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि द्रव्य और तत्व में कुछ भेद है। तत्व सामान्य है और द्रव्य उसके विशेष। भले जीव द्रव्य अनेक हों, परंतु सब में अनुगत चेतनत्व या चेतन तत्व एक है। भले परमाणु अनेकों हों, परंतु उन सब में अनुगत जड़त्व या जड़ तत्व एक है। इस प्रकार यह शब्द द्वैत में अद्वैत उत्पन्न करता है और बताता है कि जीव तत्व एक है, भले ही जीव द्रव्य अनेक हुआ करें। इसी प्रकार अजीव तत्व एक है, भले ही अजीव द्रव्य अनेक हुआ करें। इसी प्रकार आश्रव, बंध तथा संवर, निर्जरा, ये चारों तत्व भी एक एक हैं। भले आश्रव तथा बंध के अंतर्गत आने वाले राग, द्वेष आदि भाव अनेक हों, अथवा संवर, निर्जरा के अंतर्गत गिने जाने वाली व्रत, समिति, गुप्ती आदि क्रियाएं तथा वैराग्य आदि भाव अनेक हों। इसी प्रकार मोक्ष तत्व भी एक है, भले ही मुक्त जीव अनेक हुआ करें। तत्व शब्द के द्वारा निर्दिष्ट यह अद्वैत दृष्टि शांति पथ का प्राण है, क्योंकि इस दृष्टि से देखने पर न रहता है मैं तू का या यह वह का भेद, न रहते हैं अच्छे बुरे के तथा हे उपादेय आदि के द्वंद्व, और न रहता है करने धरने का विकल्प। प्रकट हो जाती है व्यापक समता, शांति, आनंद। तत्वार्थ। तत्व मात्र न कहकर तत्वार्थ कहना और भी अधिक रहस्यात्मक है। वह कैसे, देखिए। किसी भी शब्द का अर्थ बताते या समझते समय कोशकार का अथवा विद्यार्थी का लक्ष्य किधर होता है? उन शब्दों की ओर जिनके द्वारा कि उस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है, अथवा उस पदार्थ की ओर जिसके प्रति वे शब्द संकेत कर रहे हैं। गाय शब्द का अर्थ पुस्तक में लिखा गाय अथवा बोला या सुना गया गाय शब्द है, या कि है उस शब्द का वाच्य जीता जागता वह पशु विशेष जिसके दूध का हम नित्य पान करते हैं। अतः स्पष्ट है कि तत्वार्थ पद में प्रयुक्त अर्थ इस बात की चेतावनी देता है कि इस प्रकरण में जीव आदि शब्दों द्वारा जिन 7 बातों या तत्वों का उल्लेख किया जाना है, यहाँ उन शब्दों का अथवा उनकी लंबी चौड़ी व्याख्याओं का श्रद्धान कराना इष्ट नहीं है, प्रत्युत उन भावों या स्वभावों का श्रद्धान कराना इष्ट है जिनके प्रति कि ये शब्द अथवा व्याख्याएं संकेत कर रहे हैं। वे भाव भी कहीं बाहर में नहीं है, प्रत्युत स्वयं आपके मनोलोक में, बुद्धि लोक में अथवा हृदय लोक में निहित हैं। इसलिए न वे इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय हैं और न आगम अथवा अनुमान के। केवल स्व अनुभव प्रत्यक्ष ही एकमात्र शरण है उनको जानने के लिए। संप्रदाय को अवकाश नहीं इस वैज्ञानिक मार्ग में। इसका साया भी यहाँ न पड़ने पाए, ऐसी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अतः इन जीव आदि 7 बातों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से सुनना या विचारना इष्ट है, जिस पर विचार करके तथा अपने जीवन में उस उपाय से उस विषय को पढ़ने का प्रयत्न करके उसका किंचित अनुभव हो सके। उसका अनुभव हो जाने के पश्चात ही शांति मार्ग प्रारंभ होगा, परंतु उसको अनुभव करने से पहले भी यह आवश्यक है कि एक बार शब्दों में उसे अवश्य ग्रहण कर लिया जाए और तर्क व युक्ति से उसकी सत्यार्थता का निर्णय कर लिया जाए।
उस अपने निर्णय को वीतराग प्रणीत आगम से भी मिलान करके देख लिया जाए, क्योंकि बिना ऐसा किए अव्वल तो मैं अनुभव करने का प्रयत्न ही किस विषय में के प्रति करूंगा, और यदि अंधों की भांति शब्दों का स्पष्ट रहस्यार्थ समझे बिना करने लगा तो लाभ क्या होगा। अतः अब आगे के प्रकरणों में इन सब बातों का ही क्रमशः विवेचन चलेगा। लंबा कथन है, सुनते सुनते ऊब न जाना, सारा का सारा सुनना। बीच में एक भी प्रकरण के छूट जाने पर आगे के प्रकरणों का रहस्य पकड़ में न आ सकेगा। बिना क्रम से और बिना पूरा सुने अभिष्ट की सिद्धि होना असंभव है।